हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा कुछ लोगों के लिए तो इमोशनल होगा, कुछ लोगों के लिए सबक होगा, कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज का टॉपिक सभी हाउस वाइफ के लिए। खासकर ये हाउस वाइफ के लिए ही है जिनको कोई कुछ समझता नहीं। आज उन हाउस वाइफ के लिए मैं कुछ अपने दिल की बातें शेयर करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग फुल वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। तो आगे बात करते हैं कि यहाँ पर मुझे सूट की करनी थी कटिंग और उसके बाद करनी है सिलाई। तो पहले कटिंग करेंगे और उसके बाद करेंगे सिलाई। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए हमारे साथ और खूब सारा वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्या मैं एक हाउस वाइफ हूँ? क्या सच में मैं एक हाउस वाइफ हूँ? क्या सुबह सबके उठने से पहले मेरे दिन की शुरुआत हो जाती है? सुबह सबके उठने से पहले मेरे दिन की शुरुआत हो जाती है। किचन की बत्ती सबसे पहले मैं ही जलाती हूँ और सबसे बाद में मैं ही बंद करती हूँ। ये एक मेरी ड्यूटी है। सबके सोने के बाद सोना और सबके जागने से 2 घंटे पहले उठ जाना, ये हमारी ड्यूटी है। क्या मैं एक हाउसवाइफ हूँ? कभी बच्चों की फाइलें खोजती हूँ, कभी पति के रुमाल ढूंढती हूँ। कभी बच्चों की फाइलें खोजती हूँ, कभी पति के रुमाल ढूंढती हूँ। क्या मैं एक हाउसवाइफ हूँ? मेरे पास कोई ऑफिस नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, पर हर दिन मेरा टाइम टेबल सबसे अनोखा होता है। हर दिन मेरा टाइम टेबल सबसे अनोखा होता है। क्या मैं एक हाउसवाइफ हूँ? मैं थकती भी हूँ पर कह नहीं सकती। मैं थकती भी हूँ पर कह नहीं सकती। कभी कभी लगता है कि क्या मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ हूँ? सच में कभी कभी ऐसा ही लगता है, क्या मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ हूँ और कुछ भी नहीं? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों को ये कहानी अपनी लगे और ऐसा लगे कि सच में ये मेरे ऊपर ही है, मैं ऐसी ही हूँ, तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना और मुझे बताना क्या आप लोग भी यही फील करते हैं या जो मैं फील करती हूँ। तो एक कमेंट करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करना अगर आप लोग ये फील करते हैं कि ये सच में मेरी ही कहानी है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं। नहीं, मैं घर की दीवारों में छुपा वो सुकून हूँ। सच में अगर एक हाउसवाइफ चाहे तो घर में हमेशा सुख और सुकून रह सकता है, और अगर वो ना चाहे तो घर में हमेशा लड़ाई झगड़े चैंचे मैमे यही सब होता रहेगा। पूरा घर जो टिका होता है वो एक हाउसवाइफ के नेचर पर, व्यवहार पर, उसके रहन सहन पर और उसके काम करने के तरीके पर ही टिका हुआ होता है। ये बात बिल्कुल 100 नहीं 200% सच है। तो नहीं, मैं घर की दीवारों में छुपा वो सुकून हूँ जिसे सब महसूस करते हैं, बट कहता कोई नहीं है, पहचानता कोई भी नहीं है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। सब जानते हैं इस बात को कि मेरे ऊपर ही मेरा घर चलता है, मेरे भरोसे ही मेरा घर चलता है। सुबह की घर की बत्ती जलती है तो मेरे भरोसे, सुबह किचन का गेट खुलता है तो हम खोलते हैं, सुबह घर में कुछ बनता है तो हम बनाते हैं। लेकिन ना कोई हाउसवाइफ की बड़ाई करता है, ना उसको पहचानता है, ना ही उसको कोई समझता है। पर कोई पहचानता नहीं है। मैं वो सवाल हूँ जिसका जवाब कभी किसी ने ढूंढने की कोशिश नहीं की है। ये बात भी बिल्कुल 100% सच है। 100 नहीं 1000% ये बात बिल्कुल सच है। मैं वो सवाल हूँ जिसका जवाब किसी ने कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की है। मुझे नहीं लगता है कि इस दुनिया में कभी कोई एक हाउसवाइफ को समझ पाया है। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो अपनी बीवी को समझते हैं। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता है कि कोई भी
एक घर की गृहिणी को, घर की औरत को, घर की हाउसवाइफ को कोई समझ पाता है। क्योंकि एक हाउसवाइफ के इतने ज़्यादा रूप होते हैं, इतने ज़्यादा उसके मतलब काम होते हैं, या यूँ कहूँ इतने ज़्यादा हाथ होते हैं, एक साथ कई काम वो लोग कर सकती हैं। ठीक है, अगर वो अपने आप को पहचान जाएं, अपने हुनर को पहचान जाएं तो। ठीक है, लेकिन कोई उनको समझता नहीं है, ना ही उनको कोई पहचानता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे वीडियो में। मैं माँ हूँ, पत्नी हूँ, बहू हूँ और सबसे पहले एक औरत हूँ। देखिए, मैं माँ भी हूँ अपने बच्चों की, पत्नी भी हूँ अपने पति की, बहू भी हूँ अपने इन लॉज की, बट उससे पहले मैं भी एक औरत हूँ, एक इंसान हूँ। जैसे आप अपने बच्चों को समझते हैं, अपने बेटे को समझते हैं, उसी तरह हमें क्यों नहीं समझा जाता है। मैं भी तो एक इंसान हूँ, मुझे भी दुख होता है, तकलीफ़ होती है, थकान होती है, घबराहट होती है, और मुझे भी कभी कभी ऐसा फील होता है कि काश कोई मुझे समझने वाला हो, काश कोई मुझे पहचानने वाला हो, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं होता है। और औरत होना कोई छोटा काम नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है। जो काम औरत कर सकती है वो कोई भी नहीं कर सकता। एक औरत होना कोई छोटा काम नहीं है। एक औरत के कितने हाथ होते हैं। सुबह से 4 बजे से लेके एक फिरंगी की तरह 8-9 बजे तक वो इस तरह से काम करती है। ना 1 मिनट बैठना, ना 1 मिनट खड़े होना, ना 1 मिनट लेटना। सुबह से लेके सुबह के 4 बजे से लेके 8 बजे तक एक फिरंगी की तरह वो काम करती है, लेकिन उस टाइम कोई भी आकर के ये नहीं कहता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है या कुछ तुम्हें हेल्प चाहिए तो मैं कर दूँ। कोई भी नहीं कहता, कोई भी एक हाउसवाइफ को नहीं समझता है। ठीक है, तो अगली बार जब कोई कहे ना तुम तो बस घर पर ही रहती हो, जब अगली बार कोई कहे ना कि तुम तो बस घर पर ही रहती हो, तुम करती ही क्या हो। हमेशा लोग यही कहते हैं, जब लड़का ऑफिस से आएगा, जॉब से घर आएगा, तो अक्सर सास लोग यही कहती तुम घर पे क्या करती हो, वो अभी ऑफिस से आया, उसको चाय बना के दो, पानी दो, ये दो, वो दो। लेकिन एक हाउसवाइफ से कभी कोई ये नहीं कहता कि तुम सुबह 4 बजे से उठ के काम कर रही हो, 2 मिनट बैठ जाओ, पानी पी लो या चाय पी लो। कोई भी नहीं कहता है। और ऊपर से सब यही कहते तुम सारे दिन करती ही क्या हो, तुम सारे दिन करती ही क्या हो। अगर एक दिन हम लोग घर से छुट्टी ले लें तो घर की वो दिशा हो जाएगी कि समझ में नहीं आएगा ये घर है या फिर कबाड़ खाना। ये बात बिल्कुल सच है। अगर एक दिन हाउसवाइफ घर से छुट्टी ले ले या फिर एक दिन किचन से छुट्टी ले ले, तो ना तो उस घर में सुबह की चाय टाइम से बनेगी, ना सुबह का नाश्ता टाइम से होगा, ना दोपहर का लंच टाइम से होगा। अगर एक दिन घर की हाउसवाइफ ने काम से छुट्टी ले ली, किचन से छुट्टी ले ली तो, लेकिन फिर भी लोग ये कहते हैं तुम सारा दिन करती ही क्या हो। अब उन्हें ये कौन समझाए कि हम सारा दिन क्या करते हैं। अगर हम अपने काम गिनाने बैठेंगे तो शायद गिनती ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हमारे काम कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो मेरा तो सीधा साधा एक ही सवाल है, जब भी आपसे कोई ये कहे कि तुम सारे दिन करती ही क्या हो, तो आपको मुस्कुरा कर सिर्फ इतना कहना है, हाँ मैं घर पर रहती हूँ, हाँ मैं घर पर रहती हूँ और पूरा दिन मुझ में है, पूरा घर मेरे ऊपर टिका है, पूरा दिन मुझ में है, दिन की शुरुआत ही मुझसे होती है। मैं सुबह का गेट खोल करके बाहर का नज़ारा देखती हूँ, बट आप लोगों में से कोई सुबह का गेट नहीं खोलता, सुबह की लाइट नहीं जलाता, सुबह किचन का गेट कोई नहीं खोलता है। मेरे ऊपर पूरा घर टिका है। अगर मैंने 2 दिन भी घर में काम करना बंद कर दिया तो घर में भूकंप आ जाता है, ये समझ लीजिए। किसी को टाइम से ऑफिस नहीं पहुंचा पाएंगे आप लोग, ना बच्चों को टाइम से स्कूल भेज पाएंगे, ना घर की साफ सफाई हो पाएगी, ना ही घर के बाकी के काम हो पाएंगे। चाय नाश्ता, खाना पीना, डिनर लंच कुछ भी टाइम से नहीं हो पाएगा। और ऊपर से कहते हैं तुम सारे दिन करती ही क्या हो। कौन समझाए इन लोगों को कि हम सारे दिन आखिर करते क्या हैं।
कैसे समझाएं इन लोगों को कि एक हाउसवाइफ कितना काम करती है। एक माँ के रूप में सारे फर्ज निभाती है अपने बच्चों को, सुबह से लेके शाम तक उनका उठना, उनका नहाना धोना, कपड़े लत्ते, लंच और उनके स्कूल से आने के बाद उनका पूरा ध्यान रखना, खाना पीना टाइम से देना उनको, मतलब उनकी केयर करना, पढ़ाना लिखाना सब पूरा एक माँ के रूप में करती है। एक पत्नी के रूप में पूरा पति का ख्याल रखती है। जिस तरह वो बच्चों का ख्याल रखती है उसी तरह अपने पति का भी रखती है। कब उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या नाश्ता करेंगे, क्या लंच खाएं मैं मतलब खाएंगे, या फिर ऑफिस जाते हैं तो क्या लंच बॉक्स में लेकर के जाएंगे, क्या डिनर में करेंगे, कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन से कपड़े धुलने हैं, कौन से कपड़े इस्त्री करने हैं, इन सब चीज़ों का ख्याल एक पत्नी ही रखती है। ठीक है। और घर पर जो हमारे इन लॉज होते हैं, माँ बाप होते हैं पति के, उनका पूरा ध्यान रखना, उनको कब क्या चाहिए, कौन सी चीज़ चाहिए, कब नाश्ता चाहिए, कब चाय चाहिए, कब क्या चाहिए, पूरा इसका भी ध्यान एक सिर्फ और सिर्फ एक घर की औरत के ऊपर होता है। फिर भी लोग कहते हैं कि तुम सारे दिन करती ही क्या हो। अब इस बात का जवाब उनको कौन दे कि मैं सारे दिन आखिर क्या करती हूँ। उस वक्त आपको सिर्फ ये कहना है कि आप एक डायरी ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए, मैं सुबह से शाम तक के अपने काम गिनाती हूँ, आप नोट करिए कि मैं सारे दिन आखिर करती क्या हूँ। या फिर एक दिन मैं आपका काम करूँगी, आप मेरा काम करिए और उसके बाद आप हमसे पूछिए कि मैं सारे दिन क्या करती हूँ। संडे वाले दिन आपका हुआ घर का काम करना, घर संभालना, संडे वाले दिन मेरी छुट्टी हुई, मैं संडे वाले दिन घर से छुट्टी ले लूँगी, आप सारे काम करिएगा। तब उन लोगों को पता चलेगा कि हम क्या हैं, हम क्या करते हैं और एक हाउसवाइफ क्या है, उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, उसको क्या इज्जत मिलनी चाहिए, क्या उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और क्या उसको समझना चाहिए। लोग कुछ नहीं समझते हैं एक हाउसवाइफ को। इतना सब करने के बाद भी उसको इतने ज़्यादा ताने देते हैं, इतने ज़्यादा मतलब उसको डीमोटिवेट करते हैं कि कभी कभी तो कुछ हाउसवाइफ इस कदर मतलब डिप्रेशन में चली जाती हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं अपना पूरा 100% दे रही हूँ, फिर भी मेरे साथ क्या हो रहा कि हमें कोई समझ नहीं रहा, मेरी कोई भी वैल्यू नहीं कर रहा, लोग हमें समझ ही नहीं रहे। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे घर वाले, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे सब मुझे समझें। कुछ ज़िंदगी में ऐसे पड़ाव आ जाते हैं कि एक हाउसवाइफ इतना ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती है जहाँ से उसको ये समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है और कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। उस वक्त सबसे पहला फ़र्ज़ होता है अपने पार्टनर का कि हमेशा उसका सपोर्ट करना, हमेशा उसके साथ में कदम से कदम मिला करके खड़े होना। अगर कहीं वो लड़खड़ाती है, कहीं वो डीमोटिवेट होती है तो उसको उत्साह देना, उसका मतलब उत्साह बढ़ाना, उसके कदम कदम पर साथ देना। अगर ऐसा एक लाइफ पार्टनर किसी की भी ज़िंदगी में आ जाता है तो उस हाउसवाइफ को ये कभी नहीं फील होगा कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ या सिर्फ मैं एक औरत हूँ, कभी उसको ये फील नहीं हो सकता है। तो आई होप ये मेरा आज का वीडियो सिर्फ मेरे अंदर से जो बातें निकली हैं एक हाउसवाइफ के लिए उसके लिए था। अगर पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। राधे राधे।